हो गया, गंगा जल है, बस ऐसे ही है ये भगवान की सब व्यवस्था। उसी सिंधु से जैसे नदी की अंतिम व्यवस्था है, अंतिम लक्ष्य है, प्रत्येक नदी को सागर से मिल जाना है, ऐसे इस जीव को भी उसी परब्रह्म परमात्मा से जाकर के मिल जाना है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ये जग है, जा से जन्म लेना और गा से गमन कर जाना। जन्म होगा है जिसका जन्म हुआ है, उसे जाकर के उसी परब्रह्म परमात्मा से सिंधु से मिल भी जाना है। तो हम सभी परमात्मा में हैं। महाराज इधर सुखदेव जी के जन्म की कथा आती है। ये सुखदेव जी महाराज कौन है जानते हो? गोलोक धाम में राधा जी की गोद में विहार करते हैं। किशोरी जी ने कहा, आए सुख जाओ धराधाम में मृत्यु लोक में भगवान की भक्ति का प्रचार करो, कथा का प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो। सुखदेव जी महाराज किशोरी जी के कहने पर कैलाश पर्वत पर एक सुखी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रकट हुए, सुख शावक के रूप में प्रकट हुए। इधर भोलेनाथ ने मैया पार्वती को सुनाई अमर कथा। अमर कथा क्या है? ये राम कथा कृष्ण कथा ही अमर कथा है। भगवान भोलेनाथ जब मैया पार्वती के बार बार कहने पर अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं, वक्ता सुनाने में लीन, श्रोता सुनने में लीन, नेत्र बंद करके भोलेनाथ सुना रहे हैं और मैया पार्वती भी ध्यान से सुनती रही। और सुनते सुनते पार्वती गई सोए। जब पार्वती मैया सो गई, प्यारे आज भोलेनाथ कथा सुनाते रहे। कथा के पूर्व में डमरू बजाया तो सारे जीव जंतु भग गए, लेकिन ये सुख शावक नन्हा सा है तो उसी वटवृक्ष पर बैठा रहा। भोलेनाथ कथा सुनाते रहे और सुख शावक जो तोते का बच्चा होता है वो बहुत जल्दी सीखता है। श्रोता अगर वक्ता कथा सुना रहा हो, श्रोता कुछ हुकारी भर रहे हो, मुंडी हिला रहे हो, तो लगता है कि इन्हें कुछ समझ में आ रहा है, और बिल्कुल सोता बन जाए है तो लगता है कि ये सोने आए। तो मैया पार्वती हुकारी भर रही थी और मैया पार्वती ने हुकारी भरना बंद किया, सुख शावक ने हुकारी भरना प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ कथा सुनाते रहे, कथा पूरी हो गई। भोलेनाथ ने कहा, देवी उठो आरती करो। मैया पार्वती ने कहा, भोलेनाथ फिर क्या हुआ? भोलेनाथ ने कहा, देवी कथा हो गई। मैया पार्वती ने कहा, कथा हो गई? अरे भोलेनाथ हम तो सो गई, हमें आ गई निद्रा। भोलेनाथ ने कहा, फिर ये कथा कौन सुनता रहा? देखा वटवृक्ष पर बैठा वो सुख शावक अब भी हुकारी भर रहा है। तोते का बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। बच्चा हो तो सीखेगा, बूढ़ा सुआ राम राम थोड़ी कहेगा। बूढ़ा तोता पकड़ लाओ और कहो हैं पढ़ो पट्टू चित्रकूटी दूध रोटी, बूढ़ा थोड़ी पढ़ेगा। छोटा बच्चा ले आओ। एक तोते के दो बच्चे थे सुखी के। एक बच्चा डाकू लोग ले गए, एक महात्मा के आश्रम में पहुंच गया। अब महात्मा जी के यहाँ सुबह से राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम होता है। कोई आता है स्वागतम स्वागतम, राधे श्याम राधे कृष्णा होता है। और डाकुओं के यहाँ दौड़ो पकड़ो मारो काटो, दौड़ो पकड़ो मारो काटो। एक डाकुओं के घर के बाहर पिंजड़े में टंगा है और एक आश्रम में पिंजड़े में टंगा है। एक व्यक्ति निकला तो डाकुओं के दरवाजे जैसे ही आया, तोता चिल्लाने लगा, दौड़ो पकड़ो मारो काटो, दौड़ो पकड़ो मारो काटो। व्यक्ति ने सुना, भाग खड़ा हुआ। जब घर के पक्षी ऐसा बोल रहे तो यहाँ के मनुष्य कैसे होंगे? घर के बाहर से ही पता चल जाता है कि घर में रहने वाले लोग कैसे होंगे। महाराज भाग खड़ा हुआ, जल्दी जल्दी हाँफते ढांपते महात्मा जी के आश्रम के पास आया। लोग कह देते हैं ना कि घर के बाहर बंधे हुए पशु बता देते हैं कि घर के लोग कैसे हैं।
आश्रम में जिस समय आया तो यहाँ भी जैसा तोता वहां वैसे यहाँ स्वागतम राधे कृष्ण सीताराम राधे श्याम सीताराम। हाँपता ढापता भक्ति जब यहाँ आया तो कुछ शांति मिली, खड़ा हो गया। महात्मा जी ने देखा भैया बड़ा भयभीत लग रहे हो। महाराज जी मैं भयभीत क्या हूँ, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा बताओ। कहा कि जैसा तोता ये पिंजड़े में है ऐसे ही तोता पीछे एक मैं घर के बाहर पिंजड़े में देख करके आया हूँ। जैसे ही वहां से निकला कहने लगा दौड़ो पकड़ो मारो काटो, वो आपके आश्रम में दौड़ता हुआ आया। ये तोता कह रहा है राधे श्याम सीताराम स्वागतम। महात्मा जी ने कहा भैया संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जात। संगत से ही गुण आते हैं और संगत से ही दोष भी प्राप्त हो जाते हैं। एक ही माँ के दोनों बच्चे हैं, एक चोरों के यहाँ रह रहा है और एक संत के आश्रम में रह रहा है। संत के आश्रम में रहने का ये प्रभाव है कि राधे श्याम सीताराम गा रहा है। कहने का अभिप्राय ये है छोटा तोते का बच्चा ले आओ तो वो जल्दी सीख जाएगा। भोलेनाथ ने देखा इस सुख सावक ने कथा को सुन लिया। अब भोलेनाथ ने मन में विचार किया आज लिया त्रिशूल में नहीं छोड़ूंगा। इसने अमर कथा का पान कर लिया है। आगे आगे सुख सावक उड़ा, पीछे पीछे भोलेनाथ। व्यास जी महाराज की पत्नी भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रही थी और अर्घ देने में जल देने में इन्हें आई जमहाई। और जैसे ही जमहाई आई तो सुखदेव जी महाराज सूक्ष्म जीव के रूप में मां के मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। भोलेनाथ आए और भोलेनाथ को व्यास जी ने देखा, प्रणाम किया, क्योंकि व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं। भोलेनाथ को प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा कि भोलेनाथ आपका स्वागत है, कैसे आप हमारे घर कैसे आगमन हुआ। भोलेनाथ ने कहा मैं भयंकर क्रोध में। तो भोलेनाथ आप दिखाई पड़ रहे हो। क्रोध का कारण क्या है? अकारण क्रोध, बिना कारण के तो आप क्रोध करते नहीं। भोलेनाथ ने कहा कि मेरा शत्रु तुम्हारी पत्नी के उदर में प्रवेश कर गया। व्यास जी ने कहा कि महाराज मैंने भी देखा कोई जीव आया और बड़ी शीघ्रता से तीव्र गति से मेरी पत्नी के मुख से उदर में प्रवेश कर गया। ये आपका शत्रु कैसे है? भोलेनाथ ने कहा इसने हमारी अमर कथा का पान किया है, सुख सावक है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। भगवान व्यास ने कहा कि अमर कथा का प्रभाव क्या है? भोलेनाथ ने कहा जो अमर कथा सुन लेता है उसे मरना नहीं पड़ता है। व्यास जी ने कहा महाराज जब अमर कथा सुनने वाले को मरना नहीं पड़ता है, आप कह रहे हो मैं इसे मार दूंगा। यदि आप इसे मार देंगे तो अमर कथा की महिमा समाप्त हो जाएगी। अरे भोलेनाथ ने मन में विचार किया ये भले जीवित बना रहे लेकिन मेरे प्रभु की कथा की महिमा समाप्त ना हो। आज भोलेनाथ ने वरदान दिया कि ये आगे चल करके भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करेगा। और भोलेनाथ आज सुखदेव जी को यहाँ पर अभय दान दे करके कैलाश पर्वत पर चले आए। यही सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष व्यतीत हो गए। व्यास जी ने कहा बेटा तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा, बाहर आओ। सुखदेव जी ने कहा पिताजी ये संसार में आऊंगा, ये संसार की माया मुझे घेर लेगी और यही माया सब जगह ही नचावा। ये माया सारे संसार को नचाती है। जिस समय जीव माँ के गर्भ में होता है इसके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होता है। भगवान से कहता है प्रभु बाहर आऊंगा, कष्ट से मुक्त करो दीन बंधु दीनानाथ। मैं आकर के आपका भजन करूंगा, चिंतन करूंगा, कथा सुनूंगा, दान करूंगा, सत्संग करूंगा, धर्म करूंगा। लेकिन आकर संसार में सब कुछ भूल जाता है। किस तरह से? भूमि परत भा ढाबर पानी और जिम जी वही माँ याल पटानी। भूमि परत भा भूमि परत भा
ढाबर पानी जिम जीवही माया लपटानी भूमि पर भूमि परते। जिस समय आकाश से बूंद जल की चलती है तो जल स्वच्छ होता है, लेकिन भूमि पर गिरते ही वो जल की बूंद मटमैली हो जाती, जल मटमैला हो जाता है। ऐसे ये जीव माँ के भगवान के द्वारा प्रेरित प्रसव वायु के माध्यम से ये जीव जैसे ही गर्भवास से बाहर आया, बस कहाँ कहाँ चिल्लाता है और कहाँ कहाँ के चक्कर में ये माया में बंध जाता है। भूमि परत भा ढाबर पानी जिम जीव ही माया लपटानी, माया के बंधन में बंध जाता है और भूल जाता है कि मैं कहाँ से आया था और कहाँ जाना है। व्यास जी ने कहा, बेटा तुमने भगवान भोलेनाथ के द्वारा अमर कथा का पान किया है, भोलेनाथ का वरदान है तुम्हें, तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यास जी के कहने पर सुखदेव जी महाराज आज मैया के यहाँ पर प्रकट हुए हैं और जैसे ही जन्म हुआ, जन्मत ही जग दुख निरखी नरा लपेटे अंग, बाजी चले सुख बनों को लगे व्यास जी संग, तरुतन ने उत्तर दियो, अरे जाहि जपो तुम श्याम, ऐसे श्री सुखदेव को बारंबार प्रणाम। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे व्यास जी कहते हुए चले जा रहे हैं, हे सुको मत जा मत जा मत जा, हे सुख मत जा मत जा मत जा, हे सुख मत जा मत जा मत जा, मैया की गोदी के लाला, 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 बेटा मत जा मत जा, हे सुख मत जा मत जा मत जा, हे सुख मत जा मत जा मत जा, हे सुख मत जा मत जा मत जा। बाबा के हो नयन सितारे, 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 वृद्ध पिता के राज दुलारे, वृद्ध पिता के राज दुलारे, बेटा मत जा मत जा, हे सुख मत जा मत जा मत जा, हे सुख मत जा मत जा मत जा, हे सुख मत जा मत जा मत जा, मत जाओ बेटा मत जाओ। तरुतन ने उत्तर दियो, जाहि जपो तुम श्याम, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेत तन्मयतया तरवोभिनेदु, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। महाराज सुखदेव जी महाराज तो जंगल की ओर चले गए। इधर एक जगह पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी चले गए। जैसे ही व्यास जी आए, इन्होंने अपने वस्त्रों को धारण करना प्रारंभ कर दिया, ठीक करना प्रारंभ कर दिया। व्यास जी ने कहा, देवियों अभी हमारा पुत्र यहाँ से निकल करके गया है, तब तो तुम स्नान करती रही, और जैसे ही मैं आया तो अपने वस्त्रों को निकल कर ठीक क्यों करने लगी। इन स्त्रियों ने कहा है, व्यास जी आपके जो पुत्र हैं उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं है, जिसे स्वयं अपने शरीर का भान नहीं है,
जो स्वयं निर्वस्त्र अवस्था में चला जा रहा है, अवधूत वेश में जा रहा है, उसके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं है, उसे स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता है, लेकिन आपके ऊपर माया का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, हा पुत्र कहते हुए चले जा रहे हो आप। व्यास जी का मत्था ठनका, मैं इतना बड़ा ज्ञानी होकर के और अज्ञानी बना रहा। लौट आए अपने सम्याप्रास नामक आश्रम में। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये। महाराज इन्होंने अपने सम्याप्रास नामक आश्रम में बैठ करके 4 वेदों की रचना की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों की रचना की। पैल ने ऋग्वेद, जैमिन ने सामवेद, वैशंपायन ने यजुर्वेद और सुमंत ऋषि ने अथर्ववेद का अध्ययन किया। चारों वेदों का अध्ययन अधिकारी जान करके ऋषियों को समर्पित किया। और सूत जी बता रहे हैं कि हमारे पिताजी ने इतिहास पुराणों को व्यास जी से, रोमहर्षण जी ने वहीं पर उनके आश्रम में रह करके उसकी शिक्षा ली। उन ऋषियों ने भी अपने अपने वेद के अनेक विभाग किए। वेद के अनेक विभाग हो गए महाराज। शिष्य परंपरा से उनकी अनेक शाखाएं हो गई। जैसे यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। अनेक शिष्य परंपरा जैसे चली तो अनेक शाखाएं भी हो गई। और दुष्ट बुद्धि वाले लोगों ने उनका विपरीत अर्थ किया। जो दुष्ट बुद्धि वाले हैं वो विपरीत अर्थ कर रहे हैं वेदों का, और जो ज्ञानी जन है वो सीधा अर्थ करते हैं। अब वेदों के मंत्रों का सीधा अर्थ सबके समझ में आने वाला नहीं है। अब जैसे मानस को ले लीजिए तो मानस क्या है? ये मानस की जो अर्धालियां हैं, चौपाइयां हैं, ये सब मंत्र हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम कुछ दन्नतोपि है। नाना पुराण से लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर भाषाबद्ध किया, तो इनका अर्थ सबके समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन जन जन का प्रिय काव्य है। क्यों? गाँव का कम पढ़ा लिखा भी इसको गायन करते मिल जाएगा, और बहुत बड़ा ज्ञानी भी तुम्हें इसका गायन करते हो सकता। बहुत बड़ा ज्ञानी का पढ़ ना पाए, ये भी है। ये राम कृपा से ही प्राप्त होता है। लेकिन इसका अर्थ गूढ़ सबके समझ में आने वाला नहीं है। हम लोग क्या करते हैं भाई, टीकाकार ने जो टीका कर दिया वो हम लोगों से तो कमजोर होंगे नहीं, वो भी तो विद्वान है। आजकल करते क्या है कि अपने अनुसार अर्थ प्रस्तुत लोग करते हैं, और जब अपने अनुसार प्रस्तुत करते हैं तभी व्यवस्था बिगड़ जाती है। अर्थ अपने अनुसार प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ सही कुछ शोध कर सकते हो, कुछ भाव रख सकते हो, भाव तो हम लोग रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि निश्चित अर्थ यही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये वेद हैं, पुराणों के सब हैं, नाना पुराणों से लिए गई चौपाइयां चौपाई नहीं है, ये सब एक एक मंत्र हैं। सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर्धरे, और दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। मानस साधारण नहीं है। व्यास जी महाराज ने आगे महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की, महाभारत की रचना की। इसमें 1 लाख श्लोक हैं। कितने हैं? 1 लाख श्लोक। महाभारत की रचना की, जिसे 5वां वेद कहा जाता है। फिर भी इनके हृदय को शांति नहीं मिली। नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने इन्हें चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवत सुनाई। चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवत को सुना करके नारद जी ने कहा, महाराज आप इन 4 श्लोकों का विस्तार कर दीजिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चाद अहम यदे तच्चो यो वशिष्येत सोस्म्यहम्। अग्रे अहम एवं आसम। सृष्टि के पूर्व में मैं था, अन्य कुछ भी नहीं था। जो भी स्थूल सूक्ष्म और जो भी जगत में तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, ये सब मैं ही हूं। किसी भी कार्य के 2 कारण होते हैं, निमित्त और उपादान। महाराज जैसे घड़ा निमित्त है, कारण कुम्हार है,
और कुम्हार घड़ा बनाता कौन है? कुम्हार बनाता है। लेकिन निमित्त कारण है कुम्हार, उपादान है मिट्टी, मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता। किंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका निमित्त और उपादान कारण एक ही होता है। जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी का जाला, अब जाला कहाँ से आया? मकड़ी से आया ना। उसी प्रकार भगवान भी इस जगत के निमित्तोपादान कारण है। परमात्मा ने ही इस सारे संसार को बनाया और उसी इस सारे संसार को चला रहे हैं, वही सारे संसार को चला रहे हैं। तीर्थे यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तद् आत्मनो अर्थात ऋते यत् आत्मन प्रतीयेत, वास्तविकता के बिना भी जिसकी आत्मा में प्रतीत होती है उसे ही माया समझना चाहिए। भागवत चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवत सुनाई और नारद जी ने सत्संग की महिमा बताई। व्यास जी ने कहा ये भागवत की महिमा इतनी क्यों है? कहा नारायण के मुख से जो भागवत मैंने सुनी, मैंने आपको ये सुनाई है। महाराज आपने 4 वेदों की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, लेकिन भगवान कृष्ण के गुणों का विस्तार आपने नहीं किया, लीलाओं का विस्तार नहीं किया। आप वही 4 श्लोक जो मैं आपको ये दे रहा हूं, इनका आप विस्तार कर दीजिए। व्यास जी महाराज ने उन्हीं 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया। इसमें 12 स्कंद हैं, 355 अध्याय हैं, 5,76,000 जिसमें शब्द हैं, 29 प्रकरण हैं, 9 छंद हैं। इस पावन श्रीमद् भागवत की रचना व्यास जी ने की। और नारद जी ने यहाँ पर सत्संग की महिमा बताई। सत्संग की महिमा अनंत है। नारद जी ने बताया मैं पूर्व जन्म में वेदज्ञ ब्राह्मणी की दासी का पुत्र था। मेरी माँ दूसरे के घरों में भोजन बनाने का काम करती थी। मैं भी अपनी माँ के साथ छोटा सा था तो जाया करता था। एक बार की बात है, मेरे नगर के समीप को संत महात्मा चातुर्मास बिताने के लिए आए, तो मेरी माँ वहां भोजन बनाने का काम किया करती थी। मैं भी जाता था, छोटा था तो मैं भी क्या करता, तो महात्माओं की जूठी पत्तलें फेंका करता था। संत महात्मा शाम के समय सत्संग किया करते थे, वो सत्संग श्रवण किया करता था। धीरे धीरे नित्य का एक क्रम बन गया। एक बार मैं संतों की वो जूठी पत्तलें फेंकने के लिए जा रहा था। मुझे बहुत जोर से भूख लगाई, और भूख लगी हो तो प्यारे भजन में भी मन नहीं लगता है। भूखे भजन न होए गोपाला, जालियो कंठी जालियो नहीं क्षुधा सम दुख को। कहा जाता ना, नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, और संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्रता के समान दुख क्यों नहीं है? क्योंकि दरिद्रता में व्यक्ति को प्रायः भूखा ही रहना पड़ता है। तो नहीं क्षुधा सम दुख को, भूख से बढ़कर के कोई दुख नहीं है। भूख अगर लगी है तो कहीं मन नहीं लगता। व्यक्ति किसी के यहाँ शुभ काम में गया हो चाहे अशुभ काम में गया हो, किसी के यहाँ कोई फंक्शन हो माने उत्सव हो तो भी भूख लगेगी, खाएगा। और कहीं गया हो, घाट पे कोई मर गया हो, और बाद में अंतिम क्रिया के बाद ये जब चलता है तो भी इसे भूख, वहां तो वैराग्य होता, लेकिन जैसे ही वहां से मुड़ा तो भूख अपना काम करना प्रारंभ कर देती है। नहीं क्षुधा सम दुख को, और नहीं सुख मान समान। सम्मान से बढ़कर के कोई सुख नहीं है। नहीं क्रोध सम शत्रु है जग में और महान। क्रोध से बढ़कर के संसार में व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं है। क्रोध में आकर के पड़ोसी से झगड़ा कर लेते हैं लोग, भाई भाई झगड़ा कर लेते हैं, और बाद में सोचते हैं झगड़ा हो गया अब क्या करें, बोलचाल बंद। क्रोध में आकर के मोबाइल पटक दें, ईंटे से फोड़ डालें, टेलीविजन तोड़ डालें, श्रीमती की
साथ मार पीट कर दें, हाथ पैर तोड़ डाला क्रोध में आके, फिर प्लास्टर कौन चढ़वाएगा? जिसने तोड़ा वही तो चढ़वाएगा। फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई, जब काम बिगड़ गया तो फिर पछताने से क्या होगा? महाराज नारद जी बता रहे हैं कि मैं नन्हा सा बालक, मुझे भूख बहुत जोर से लगी थी, पत्तल लेकर के जा रहा था तो पत्तल में थोड़ी सी जूठन दिखाई पड़ी, और जैसे उस जूठन को मैंने खाया तो मेरा मन भगवान के भक्ति में लगने लगा। रोज सत्संग सुनता रहा। एक बात और याद रखना, महापुरुषों के धारण किए हुए वस्त्र यदि व्यक्ति धारण करता है तो उसके ऊपर महापुरुषों का प्रभाव आता है। महापुरुषों की जूठन ग्रहण करने से भी महाराज महापुरुषों के गुण व्यक्ति के अंदर आते हैं। जैसे ही उन महात्माओं की जूठन को मैंने खाया, मेरा मन भगवान के चरणों में लगने लगा, भगवान की भक्ति में लगने लगा। संत सत्संग सुनाते थे, नित्य का क्रम चलता रहा, चातुर्मास पूर्ण हुआ और संत तो चलते फिरते प्रयाग गए, आज यहाँ कल वहाँ, समय पूरा हो गया, वो तो चले गए, मेरा मन भगवान की भक्ति में लग गया। मेरी माँ, एक दिन की बात है, गौ दोहन के लिए गई, एक सर्प ने आकर के मेरी माँ को डस लिया। लोगों ने बताया तेरी माँ की मृत्यु हो गई, तेरी माँ मर गई। तब लोगों ने कहा तेरी माँ मर गई, तो मैं बड़ी जोर से प्रसन्न हुआ, हंसा। लोगों ने कहा तेरी माँ मर गई और तू हंस रहा है, तुझे रोना चाहिए। मैंने कहा रे संसारियों, माँ ही तो मेरे भक्ति के मार्ग में केवल बाधक थी, आज वो भी बाधा हमारी समाप्त हो गई। लोगों ने क्रियाकर्म करवा दिया, और जिसके माता पिता नहीं होते ये संसारी उसे एक नाम दे देते हैं, क्या? अनाथ है। और परमात्मा कहते हैं जो अनाथ है मैं उसे सनाथ बनाता हूँ। मैंने अपने घर का त्याग कर दिया और घर से निकल करके श्री धाम वृंदावन में पहुंच गया। यमुना में स्नान किया, मधुवन भगवान श्री हरि का पावन जो निवास स्थल है, मैंने यहीं पर आज भगवान का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। ध्यायतश्चरणां भोजं भावनिर्जित तेजसा औत्कंठ्या श्रुकलाक्षसे हृदयासीन में ससेर हरि। सुनई सुनई भाव पूर्वक मैंने अपने मन को वश में करके परमात्मा के चरणाम्बुजों का हृदय में जब ध्यान करना प्रारंभ किया, शनै शनै हृदय में भगवान का दर्शन होने लगा। आकी भांकी झांकी का दर्शन जब होने लगा, शब्द ब्रह्म के रूप में परमात्मा ने कहा तुझे इस रूप में मेरा साक्षात्कार नहीं हो सकता। मेरा शरीर छूटा, और जब शरीर छूटा भगवान की भक्ति का, भगवान की साधना का प्रभाव ये हुआ कि मैं स्वयं भगवान के अवतार के रूप में प्रकट हो गया। ये है सत्संग की महिमा। दात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धरी तुला एक अंग, तोलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। मैंने अभी बताया था पूर्व में, है क्षणों अत्रैव दुर्लभम, क्षण मात्र का जो सत्संग है ये स्वर्ग की संपदा से बढ़ करके है। सत्संग के प्रभाव से भगवान की कृपा नहीं भगवानमय हुआ जा सकता है। व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की और श्रीमद् भागवत में सर्वप्रथम सूक्ष्म रूप से महाभारत का वर्णन किया। महाभारत में स्वयं 1,00,000 श्लोक हैं, लेकिन महाराज सूक्ष्म रूप से यहाँ पर महाभारत का वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवत में। जब कौरवों पांडवों का युद्ध उपस्थित हो गया, भगवान के कहने पर भी कौरवों पांडवों को 5 गांव भी देने को तैयार नहीं हुए। दुर्योधन ने कहा लड़ जाना मर जाना कट जाना मुझे स्वीकार है, लेकिन युद्ध के बिना मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। भगवान ने कहा जैसा चाह रहे हो वैसा ही होगा। युद्ध उपस्थित हो गया, बड़े बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। यदा मृधे कौरो संजयाणाम
वीरेशथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्धगदाभिमर्शे भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। ब्रकोदर कहते हैं भीम को। भीम की गदा के माध्यम से दुर्योधन की जंघा को तोड़ डाला गया। युद्ध क्षेत्र में पड़ा हुआ दुर्योधन करा रहा है जंघा को ही क्यों तोड़ा? क्योंकि रहस्य है ये भगवान जानते थे। धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे, लेकिन गांधारी भी अपने आंखों में पट्टी बांध करके रखती थी। इन्हें ऐसा वरदान है, जब पट्टी खोलोगी जो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा वो वज्र के समान कठोर हो जाएगा। युद्ध उपस्थित हो गया तो दुर्योधन निर्वस्त्र अवस्था में रात्र के अंधकार में जा रहा था। और भगवान तो सब जानने वाले हैं। मार्ग में पहुंच गए। दुर्योधन कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी माँ के सामने जा रहा हूँ। क्यों? निर्वस्त्र अवस्था में इसलिए जा रहा हूँ। अरे कृष्ण, मैं जाऊंगा तो मेरा शरीर वज्र के समान हो जाएगा, मुझे कोई मार नहीं पाएगा। भगवान ने कहा, है दुर्योधन अब तुम बच्चे नहीं रहे। दुर्योधन ने कहा, बच्चा सो बच्चा, माँ के लिए बच्चा सदैव बच्चा रहता है। भगवान ने कहा, एक बात बताओ, छोटा बच्चा होता है, गोद में आता है, लिपट जाता गले से, माँ के केस पकड़ करके हिलाता है? लेकिन माँ क्या करती है? मारती है उसे। तहु हे तो दिखावई माता, माँ उसे प्रेम करने लगती है, लाड़ करने लगती है। लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर के अगर माँ के बाल पकड़ के खींचें तो ये संसार के लोग क्या कहेंगे? कितना भागा है जिस माँ ने इसे जन्म दिया, उसी के बाल पकड़ के ये हिला रहा। अरे दुर्योधन अब तुम बच्चे नहीं रहे। दुर्योधन की पलक झपकी और माया का प्रभाव हो गया। पलट के चला तो जा रहे हैं, वस्त्र पहनाए। भगवान ने कहा जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने अपना पीतांबर दिया, कहा यही लपेट लो। कटि पर्यंत कमर के नीचे जहां तक ये पीतांबर रहा, माँ के सामने पहुंचा, सारा शरीर तो वज्र के समान हो गया। लेकिन जितने में पीतांबर रहा, ये वाला शरीर अभी ये अंग वज्र के समान कठोर नहीं है। ये रहस्य केवल भगवान कन्हैया जानते हैं। भीम के इशारे, भीम ने भगवान से जब निवेदन किया तो भगवान ने इशारा किया और भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा को तोड़ डाला गया है। ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्शे भगनोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जंघा को तोड़ डाला गया। युद्ध क्षेत्र में पड़ा हुआ करा रहा है। इतने में गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है और गुरु द्रोणाचार्य पहले ही वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। नरो मरो वा कुंजरो, भगवान ने शंकर ध्वनि कर दी थी और अश्वत्थामा जीवित था। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। आज अश्वत्थामा जिस समय आया, दुर्योधन की जंघा टूटी है। देख करके कहा, मित्रों ये दुर्गति तुम्हारी किसने की है? किसने तुम्हारी ये दुर्गति की? मैं तुम्हारा मित्र हूं। और मित्र वही है जो अपने मित्र के सुख दुख में साथ दे। सुख दुख में जो साथ दे वही तो मित्र है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। जहां जितना संकट आ जाए, कभी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। और धैर्य छोड़ दिया तो पक्का काम में हार हो जाएगी। कोई काम करने चलो तो धैर्य रखना चाहिए। थोड़ी समस्याएं आई, लोग धैर्य छोड़ देते हैं, काम बनेगा नहीं। धैर्य छोड़ना नहीं चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। धर्म, चाहे जितनी समस्याएं आ जाएं, हमें अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारा धर्म करोड़ों वर्ष पुराना है, प्राचीन है। अनेक पंथ हो सकते हैं, मार्ग हो सकते हैं, रास्ते हो सकते हैं, लेकिन धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। सनातन हिंदू वैदिक धर्म यही धर्म है। बाकी अनेक पंथ हो सकते हैं, अनेक मार्ग हो सकते हैं, अनेक रास्ते हो सकते हैं प्यारे। इसलिए
धर्म को भी नहीं छोड़ना चाहिए। धारयेति तिषा धर्मा, जो धारण किया जाए वही धर्म है। और धर्म कहा जाता, धर्म में धारण करने की शक्ति होती है। तो धर्म धारण कब करेगा? धर्मो रक्षते रक्षिता, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम आप धर्म की रक्षा करना नहीं चाहते, जब हमारे कोई धार्मिक आयोजन होते हैं तो हम लोग पीछे रह जाते हैं। क्यों? सोच विचार करते हैं, जाए न जाए। तो हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए जब हमारे धार्मिक कोई आयोजन हो तो हमें सबको बढ़ चढ़ करके उसमें आगे आना चाहिए। ये नहीं कि द्विवेदी परिवार ने हमें निमंत्रण नहीं दिया, हम कैसे जाएं। भगवान का काम ये किसी व्यक्ति का नहीं होता, ये तो सभी का होता है। कोई ना कोई निमित्त बनता है, कोई ना कोई आयोजक बनता है, कोई ना कोई यजमान बनता है, लेकिन कथा तो भगवान की सर्व कल्याण के लिए हुआ करती है। क्योंकि हम लोग सनातन धर्मी हैं। हम लोग बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो धारण क्या किया जाए? हमें अपने धार्मिक चिन्हों को धारण करना चाहिए, हमें तिलक लगाना चाहिए। प्रत्येक हिंदू का, सनातनी का ये धर्म है, हमें मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए, हमें शिखा धारण करनी चाहिए, चोटी रखनी चाहिए। अब आजकल के लोगों का भाव बन चुका है कि ये तो ठेका पंडित जी का है, पंडित जी रखावे चोटी। बाल तो बड़े बड़े लोग रखा लेते हैं, लेकिन चोटी रखना अच्छा नहीं लगता है। ये शिखा आवश्यक है। पहले शिखा को देख करके लोग जान जाते थे ये व्यक्ति हिंदू है। आजकल लोग कह देते हैं ना कि क्या करें महाराज, जाता हूँ वो चोटी हमारी काट देता है। बाल कटाने गए थे, कैसे काट देता है? काट दे हमारी, देखे ना भुट्टा ऐसा सिर अलग हो उसका है, कैसे काट देगा? काट कोई नहीं देता, आप स्वयं अपनी चोटी कटवाते हैं जाकर के। अरे चोटी वोटी कौन रखे है? शिखा हमें धारण करनी चाहिए। जब हम धर्म के चिन्ह धारण करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धीरज धर्म मित्र, और मित्र वही है जो सुख दुख में साथ दे। ये नहीं कि सुख है तो आ गए और अगर संकट पड़ गया क्या करें भैया, हम बाहर हैं, पहुंच से बाहर हैं ना, जरूर आ जाते। बोलो राधे राधे। आजकल मित्र कम होते हैं, फ्रेंड ज्यादा होते हैं। 100 रुपए डाले वहां डाले हैं, चलो चौराहे तक, ये लिया वो लिया, पैसा खत्म, दोस्ती इंड, दोस्ती खत्म हो गई। और नारी, नारी माने स्त्री, पत्नी। पहले होती थी स्त्रियां, पत्नियां होती थी। पतनस्त्रायते तिषा पत्नियां, अपने पति को पतन से बचा लिया करती थी। फिर हो गई स्त्रियां। देहाती भाषा में जिससे प्रेस करते हैं उसे स्त्री कहते हैं। तो बिल्कुल अपने पति को कपड़ा जैसा सीधा करती रहेंगे। हाँ, समय और आगे बढ़ा तो ये हो गई औरतें। वे औरतें, वे औरतें, पति कहीं, औरतें वो कहीं। जो पति ने कहा वो इन्हें करना नहीं है। अब हो गई है वाइफ। पढ़ा लिखा जमाना आ गया ना, अब हो गई वाइफ। तो वाइफ है जो नाइफ, चाकुओं का काम कर रही हैं, परिवारों को तोड़ने काटने का काम। हम आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, जो ऐसे हैं उनके लिए कह रहे हैं। वही पत्नी है जो अपने पति का सुख दुख दोनों में साथ दे। ये नहीं कि सुख है। पत्नी की परीक्षा कब होती है? जब दुख हो जीवन में। सुख में तो सब साथ रह लेते हैं, दुख में साथ देने वाला कौन होता है? जो सच्ची पत्नी है वही तुम्हारा साथ देगी, और कोई साथ देने वाला नहीं है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत काल परखिए चारी। अश्वस्थामा ने कहा मैं तुम्हारा मित्र हूं और तुमने मुझे क्यों नहीं पुकारा? ऐ मित्रों, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, आए न तुमने हमें पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? 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 क्या हम कहने भर को ही थे? सेवक मित्र हितैषी घर के, बंद तुम्हारे ना रहने का मुझको तो आभास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मुझ पर
विश्वास नहीं था। ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, पर हाय न तुमने हमें पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, लेने को बदला मैं लूंगा, ये शक्ति न कोई रोक सकेगी। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। मित्र तुम्हारी ये दुर्गति किसने की है, मैं उससे बदला लूंगा। दुर्योधन बड़ी जोर से हंसा, कहा तुम बदला क्या लोगे, किसने दुर्गति की है। पांडवों के द्वारा, भीम के द्वारा हमारी जंघा को तोड़ा गया है। अगर ला सकते हो तो पांचों पांडवों के सिर मुझे ला कर दे दो। दुर्योधन ने कहा मित्र यदि कर सकते हो तो ये काम हमारा कर दो। अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करो, मैं ये प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, ये रात्र का समय है, सूर्योदय से पहले यदि पांचों पांडवों के सिर में न ला सका तो लौट करके मैं तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। मित्र तुम मुझे सेनापति नियुक्त करो। आज दुर्योधन ने अपना, ब्राह्मण है, इसके हृदय में लोभ आ गया, और ब्राह्मण को लोभ नहीं होना चाहिए हृदय में। असंतुष्टा दुजा नष्टा। हाँ, ब्राह्मण अगर संतोषी है तो नष्ट हो जाता है। इसके हृदय में लोभ आ गया। क्या, अगर पांचों पांडवों को मार दिया तो राज्य पाठ हमें मिल जाएगा, और नहीं मार पाया तो लौट के नहीं आऊंगा, इन्हें तो मरने। अपने सिर का वो मुकुट उठा करके अश्वत्थामा की मस्तक पर रख दिया और युद्ध क्षेत्र की मिट्टी से इसको तिलक कर दिया। अश्वत्थामा चला रात्र के अंधकार में, विचार करते हुए जा रहा है, क्या करूं, कैसे करूं। रात्र में देखा एक रात्रचर पक्षी उल्लू, इसने एक पक्षी के घोंसले पर आक्रमण कर दिया, अंडे बच्चे सब अस्त व्यस्त कर दिए। इसके हृदय में भी वही भाव आ गया, यदि सोते हुए पांडवों पर मैं आक्रमण कर दूं तो मुझे भी पांडवों के सिर प्राप्त हो जाएंगे। पांडवों के शिविर में पहुंचा, द्रौपदी के साथ में इसके पांचों पुत्र लेटे हैं जो पांडवों की भांति हैं। रात्र के अंधकार में इसने सोचा ये पांचों पांडव हैं, ये नन्हे नन्हे बच्चे नहीं हैं ना। गीता जी में पाठ करोगे तो ये पांचों पांडवों के जो पुत्र हैं ये बड़े बड़े हैं, और ये युद्ध क्षेत्र में युद्ध भी करने के लिए गए हैं। पांचों पांडवों के सिरों को धड़ से अलग कर लिया प्यारे भक्तों, और रात्र के सूर्योदय होने से पहले ही ये दुर्योधन के पास आ गया। मित्रों काम बन गया। दुर्योधन ने कहा क्या हुआ, पांचों पांडवों के सिर ले आया। दुर्योधन बहुत जोर से हंसा, अरे वो पांडव साधारण नहीं है, गाजल मूली थोड़ी हैं जो उखाड़ के चले आए। अरे वो पांडव साधारण नहीं है, ऐसा नहीं तुम कर सकते। मित्र काम बन गया। दुर्योधन ने कहा तो फिर सिर कहाँ है, युधिष्ठिर का सिर लाओ। युधिष्ठिर के पुत्र का सिर दिया। ये पांचों पांडवों के समान ही हैं पांचों पुत्र। युधिष्ठिर के पुत्र का सिर हाथ से दबाया, सिर फूट गया। थोड़ा सा इसे शंका हो गई, उसने कहा भीम के पुत्र का सिर लाओ, भीम का सिर लाओ। और जैसे ही भीम के बालक का सिर दिया, हाथ में दबाया, सिर फूट गया। दुर्योधन चीत्कार मारकर रोने लगा, अरे मित्रों तुमने ये क्या किया, ये भीम का सिर नहीं हो सकता। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला वो भीम, जिस समय उसके मस्तक पर मैं अपनी गदा का प्रहार करता था तो गदा टंकार मार करके लौट आती थी। ये भीम का सिर नहीं हो सकता। तुमने पाप किया है, तुमने घृणित कार्य किया है। हमारी शत्रुता पांडवों से थी, इन बालकों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। तुमने तो हमारे वंश को समाप्त करने का दुस्साहस किया है। मित्र वो पांडव तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मेरी तो सदगति हो रही, वीरगति हो रही है, लेकिन तुम्हें वो पांडव छोड़ने वाले नहीं है। अपनी रक्षा कर सको तो करो। सुख दुख एक साथ हुआ, दुर्योधन वीरगति को प्राप्त हो गया। एक बात मैं आपको बताऊं, निवेदन करूं, व्यक्ति जब अंतिम समय में होता है तब इसे सब याद आता है कि मैंने क्या अच्छा किया था और क्या गलत किया था।
जीवन भर ये नहीं याद करता, अंतिम क्षण में सब याद करता है। कब? जब नाक से बहेगा नाला, आंख पे पड़ेगा जाला, कुछ नहीं कर पाओगे उस जरा जिंदगानी में, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में, अरे कुछ नहीं कर पाओगे उस जरा जिंदगानी में। क्या कर पाओगे उस समय जब अंतिम क्षण आएगा, अंतिम समय आएगा। प्यारे कुछ होने वाला नहीं है। दुर्योधन वीरगति को प्राप्त हुआ। इधर अश्वत्थामा ने क्या किया, यहाँ से चला और इधर प्रातः काल हुआ, सूर्योदय हुआ। द्रौपदी ने जब उठी हैं, महाराज धड़ पड़े हुए हैं रक्त रंजित, 5-5 बालकों के सिर गायब हैं। विचार करो उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी जिसके 5-5 बालक वो भी सिर गायब हो, धड़ पड़े हो, रक्त बह रहा हो। चीत्कार मार करके द्रौपदी रोने लगी। एक माँ के छोटे से बच्चे को यदि बुखार भी आ जाता है तो माँ सोचती है कि क्या करूं जिससे हमारे छैया को आराम मिल जाए, शांति मिल जाए, दर्द दूर हो जाए। 5-5 पुत्र जिसके मरे पड़े हों, उस माँ पर क्या बीतेगी एक माँ ही समझ सकती है। माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरों परितप्यमाना तदारुर्दो वाष्पकला कुलाक्षी ताम शांतोपन्ना किरीटमाली। आज द्रौपदी चीत्कार मार करके रोने लगी। तदारुर्दो वाष्पकला कुलाक्षी ताम शांतोपन्ना किरीटमाली। किरीटमाली माने अर्जुन। अर्जुन ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, तुम रो मत। जिस आत्ताई अत्याचारी के द्वारा ऐसा जघन्य अपराध किया गया है, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं सूर्योदय का ये समय है, सूर्यास्त से पहले उस आत्ताई अत्याचारी को लाकर तुम्हारे चरणों सामने डाल दूंगा और तुम जब उसे जो आदेश दोगी उसके रक्त की मृत्यु दंड के बाद रक्त के माध्यम से अपने मृत पुत्रों की आत्मा को तिलांजलि दोगी, तब तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। यदि ऐसा मैंने कर सका तो आज के बाद ये गांडीव धारण नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन अब मन में विचार किया ये प्रतिज्ञा पूर्ण कैसे होगी। बिहारी जी पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं। पलट करके देखा, भगवान से निवेदन किया है प्रभु ये कार्य जो मैंने उठाया आपकी आस से पूर्ण करना या न करना दोनों मर्जी आपकी है। दीनबंधु दीनानाथ ये कार्य ये प्रतिज्ञा जो की है मैंने आपके भरोसे पर की है। आसरा एक तेरा एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा सहारा। सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी। मैंने तुझको पुकारा आसरा एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा सहारा। दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए भगवान से निवेदन करें। जख्म जग ने दिया है, जख्म जग ने दिया है, जख्म जग ने दिया है, जख्म जग ने दिया है। घाव किसको दिखाऊं कोई अपना नहीं है, हाल किसको सुनाऊं कोई अपना नहीं है, हाल किसको सुनाऊं कोई अपना नहीं है, हाल किसको सुनाऊं कोई अपना
नहीं है, हाल किसको सुनाऊं। एक बस तुझ पे कान्हा, एक बस तुझ पे कान्हा, एक बस तुझ पे कान्हा, एक बस तुझ पे कान्हा। चोर चलता हमारा आसरा एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा सहारा। जय हो दीनबंधु। आंधियां चल रही हैं, आंधियां चल रही हैं, आंधियां चल रही हैं, आंधियां चल रही हैं। रात भी है तूफानी, बड़ा गहरा भंवर है, वह कश्ती है पुरानी। 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 आज मजबूर होके, आज मजबूर होके, आज मजबूर होके, आज मजबूर होके। मैंने तुझको पुकारा, आसरा एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा हो सभी लोग भगवान से कहिए, दर्द दिल में भरा है, कान्हा तू पास ना है। दर्द दिल में भरा है, कहिए, उठा दोनों हाथ। दर्द दिल में भरा है, दर्द दिल में भरा है, कान्हा तू पास ना है। भेंट ये अवगुणों की कान्हा स्वीकार लेना। भेंट ये अवगुणों की कान्हा स्वीकार लेना। भेंट ये अवगुणों की कान्हा स्वीकार लेना। ओ भेंट ये अवगुणों की कान्हा स्वीकार लेना। भेंट लेकर बुराई, भेंट लेकर बुराई, भेंट लेकर बुराई, भेंट लेकर बुराई। तुमने कितनों को तारा, आसरा एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा सहारा। सुन ले फरियाद मेरी, ओ सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी। मैंने तुझको पुकारा, रहो आसरा एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा सहारा। एक तेरा सहारा। एक तेरा सहारा।
भगवान से जब अर्जुन ने निवेदन किया